नमस्कार, इंद्रधनुष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कविता लेखन के क्षेत्र में अपनी एक अलग छवि बनाई है। जी हाँ, राष्ट्रीय एकता के महान कवि श्री काजी तनवीर। इनके जीवन के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं इस फीचर के माध्यम से। हिंदी गजल के दैदीप्यमान नक्षत्र काजी तनवीर राष्ट्रीय एकता के कवि हैं। अहिंदी भाषी होने पर भी आपने हिंदी भाषा को अपने लेखन का माध्यम बनाया और एक निष्ठ भाव से हिंदी की श्री वृद्धि में निरंतर लगे हुए हैं। काजी तनवीर के लेखन की विशेषता यह है कि उन्होंने लिखा तो कम है, पर जो लिखा है, जितना भी लिखा है, वह अत्यंत प्रौढ़, प्रांजल, स्तरीय और श्रेष्ठ है। उन्होंने गागर में सागर भरा है। काजी तनवीर के साहित्य में भारत की गंगा जमुनी संस्कृति पूरी निष्ठा, ऊर्जा और भव्यता के साथ विद्यमान है। उनके लेखन में मानवीयता कूट कूट कर भरी हुई है। वे प्रेम व मानवता के सच्चे कवि हैं। अगर आप चेहरे से पर्दा हटाएं तो ये चांद तारे अभी डूब जाएं, तो ये चांद तारे अभी डूब जाएं, तो ये चांद तारे अभी डूब जाएं। इधर अपनी जुल्फों को उसने बखेरा, इधर अपनी जुल्फों को उसने बखेरा, उधर छा गई आसमां पर घटाएं, उधर छा गई आसमां पर घटाएं। चराग़े मोहब्बत जलाया है मैंने, चराग़े मोहब्बत जलाया है मैंने, हिफाजत करें क्यों ना कर हवाएं, हिफाजत करें क्यों ना आकर हवाएं, हिफाजत करें क्यों ना आकर हवाएं। हमें जिसने तनवीर जख्मी किया है, हमें जिसने तनवीर जख्मी किया है, उसे सोचिए किस तरह भूल जाएं, उसे सोचिए किस तरह भूल जाएं। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए छटपटाहट काजी तनवीर के साहित्य में सर्वत्र देखी जा सकती है। राष्ट्रीय चेतना के कवि फिक्रमंद हैं। वे कहते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं हमारे मुल्क में, उसमें विदेशी शक्तियां भी हैं जो हमारे देश को फलता फूलता नहीं देखना चाहती। ये हमारा देश जो है वो एक गुलदस्ता है, इसमें तमाम तरह के फूल खिलते हैं, तमाम बिरादरियां रहती हैं, तमाम धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये बाहरी शक्तियों को रास नहीं आ रहा है और वो ये चाहती हैं किसी भी तरह से जो है ये जो सोने की चिड़िया जो है भारतवर्ष कहलाता है, इसको हम विखंडित कर दें, इसमें डिस्टर्ब कर दें, इसको आपस में जो है टुकड़े टुकड़े कर दें। इसीलिए साहित्यकार का दायित्व बढ़ जाता है। हम ये सोचते हैं कि जब हनन हो रहा है मूल्यों का, तो ऐसे समय में जो राष्ट्रीय विचारधारा के साहित्यकार हैं उनको अपनी जवाबदारी का निर्वहन करना चाहिए और समाज में आकर जो है अपने दायित्व को निर्वहन करना चाहिए, लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए। तभी ये जो है देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा, विकास के रास्ते पर जा सकेगा। ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है साहित्यकारों का, बुद्धिजीवियों का, सबको मिलकर इस समय जो है वो देश को बचाने की बात करनी चाहिए, देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए। यही हमारा संदेश है, यही हमारा सोच है। गजल के बारे में कवि की स्पष्ट राय है कि अब गजल केवल महबूबा के प्रति प्रेम के इजहार का माध्यम नहीं है। गजल में सामाजिक समस्याएं भी बखूबी रखी जा सकती हैं
और रखी भी जा रही हैं। जब गजल का प्रारंभ हुआ था, उद्गम हुआ था, तब ये बहुतान गजल पर लगाया जाता था कि वो प्रेयसी से बात करने के लिए, महबूबा से बात करने के लिए, या जुल्फों की बात या जामो पैमाने की बात गजल में आती थी। लेकिन आज जो गजल में जो लोगों ने की भागीदारी है, गजल बहुत आगे बढ़ी है और जो जिंदगी के मराहिल हैं, जो आम आदमी से जीवन से जुड़े हुए जो मसले हैं, उनको गजल में कहा जा रहा है। काजी तनवीर ने जैसे एक जगह पर कहा है कि फसल नफरत की जिनसे उगती है, बीज ऐसे ना बोइए साहिब, फसल नफरत की जिनसे उगती है, बीज ऐसे ना बोइए साहिब। तो गजल में एक नया रूप लिया है। एक मित्र शायर ने कहा है कि सड़कों पे आ गए हैं उबलते हुए अवाम, सड़कों पे आ गए हैं उबलते हुए अवाम, पहले कहा था हमने इन्हें मत सताइए। तो गजल में आज वो मैटर समाहित किया जा रहा है जो अब ये बहुतान नहीं गजल पर लगाया जा सकता, आरोप नहीं लगाया जा सकता। गजल में अब ये कहा जा रहा है कि मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में, घर जाके बहुत रोए मां बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। तो मेरे भाई, आज गजल में वो मैटर समाहित है जो बिल्कुल आवाम से जुड़ा हुआ है, जनमानस से जुड़ा हुआ है। और अब गजल के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो जामो मीना या सिर्फ प्रेसी से और महबूबा से बात करने की बात रह गई हो। हाँ, वो मैटर भी है, क्योंकि उसकी भी जरूरत है, वो भी समाज का एक अंग है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो गजल जो है एक नए उसमें रूप में आ गई है, और गजल जो है वो महलों से निकलकर, चार दीवारी से निकलकर अवाम के बीच में आई है। और बहुत सारे गायक भी गा रहे हैं गजलों को, हर घर घर में गजल आज पसंद की जा रही है। काजी तनवीर की रचनाओं में वतन के हालात व समाज की पीड़ा का सशक्त चित्रण है। जख्म खाता रहा मेरा हिंदुस्तान, कसम साता रहा मेरा हिंदुस्तान,